हीमोफीलिया। अब यहाँ पे डिसऑर्डर का नेम आपको क्या दिख रहा है? हीमोफीलिया। अगर बिल्कुल साधारण से लैंग्वेज में मैं आपको हीमोफीलिया समझाऊं तो आपको बस इतना समझना है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर एक माइनर सा भी कट होता है तो ब्लीडिंग उस पर्सन में स्टॉप नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। अब ब्लड लॉस हो जाने की वजह से डेथ हो जाएगी, आप जैसी स्टेटमेंट सुनते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊंगी जब मैं आपको 11th क्लास में क्या सिखाया मैंने आपको। मैंने बोला कि जैसे ही एक पोर्शन पे आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे एक कट हुआ, यहाँ पे ऐसे ओपन हो गया, ओपन हुआ तो क्या होता है कि द साइज ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, इनका साइज जो है कैसा है? इनका साइज बड़ा है, बिगर है साइज में। तो ये भी यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आरबीसी तो ब्लड को क्या करता है? प्रोमिनेंट रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए कुछ समय तक ब्लड निकलता रहता है, निकलता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? एक्चुअली यहाँ पे ये जो नेटवर्किंग आपको यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो मेश लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे आके बंद करने का काम करता है, बोलता है बस आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इनका साइज बड़ा है, उनको वहीं पे रोक देगा। लेकिन कई घंटों के बाद आपने अगर नोटिस नहीं करा होगा तो आज के बाद से नोटिस करेंगे कि जब ब्लड का बहना बंद हो जाता है तब उसमें से ना कलरलेस फ्लूइड रिलीज हो रहा होता है। याद है आपको? मैम प्लाज्मा आपको रिलीज होता है। हाँ, तो उसमें से ना, जो उसको भी सेरम ही बोलते हैं, तो सेरम जो है वो रिलीज क्यों होता है कलरलेस? इसलिए कलरलेस होता है, इस फाइब्रिन ने जान बचा दी आपकी। ये फाइब्रिन आया, वहां पे पूरा इसने नेटवर्किंग बना दिया और सबको वहां पे स्टक करके रख दिया, सबके सब फंस गए। बोला बस अब कोई बाहर नहीं जाएगा। तो क्योंकि फ्लूइड है, प्लाज्मा यहाँ से बाहर जाएगा तब उसका नाम क्या हो जाएगा? सीरम हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, काम तो है फाइब्रिन का, लेकिन फाइब्रिन बेचारे का दुर्भाग्य ये है कि ये पहले खुद ही फाइब्रिनोजेन के फॉर्म में रहता है। तो आपको फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बनाने के लिए थ्रोम्बिन चाहिए। अब थ्रोम्बिन जो है ये खुद ही क्या होता है? इनएक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन में रहता है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हाँ, कि ये आपको मैंने सिखा रखा है 11th क्लास में। जिन बच्चों को नहीं पता, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको मतलब भले ही मैंने जल्दी जल्दी बताया हो, लेकिन आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी कि फाइब्रिन बना है फाइब्रिनोजेन से। क्यों बना? क्योंकि फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव है, इसको आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा। थ्रोम्बिन बना प्रोथ्रोम्बिन से। क्यों बना? थ्रोम्बिन को अगर आप नहीं लाएंगे तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अब ये क्यों लिखे? आपके बुक को तो भाई पता है ना कि बच्चा 11th क्लास में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ के आया है। तो बच्चा जब 11th में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ के आया है तो वो कर क्या रहा है? आप अपने बुक में जब देखेंगे, ध्यान से निकाल के जब आप रीड करेंगे, तो वो आपको एक, कहते हैं ना, पहेली बुझाना। तो आपको सिर्फ इतना लिखा है, इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स। अब कैस्केड मतलब यहाँ पे क्या है? सब ना चेन की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फाइब्रिनोजन को गायब कर दीजिए, स्टोरी ओवर। थ्रोम्बिन को गायब कर दीजिए, भाई कौन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बनाए, स्टोरी ओवर। प्रोथ्रोम्बिन को गायब कर दीजिए, तो प्रोथ्रोम्बिन को गायब कीजिएगा तब तो सारी कहानी खत्म। बोलने का मतलब ये है कि सब के सब एक चेन की तरह यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। मतलब वो जीन ही उसमें ध्वस्त है जो कि ये सब कुछ ट्रिगर करने का काम करेगा। और अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करूं, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी। अभी अभी तुरंत मैंने आपको पनिट स्क्वायर दिखा के सिखाया है। मैंने आपको बोला है सेम कलर ब्लाइंडनेस में जहां सी था ना, उसको दिमाग में से उड़ा के सिर्फ आपको स्मॉल एच बिठा देना और कोई भी दिक्कत नहीं है। एक भी सिंगल भी कहीं भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल फोटोकॉपी चलेगा। ठीक है। बोलने का ये मतलब हुआ कि जो हेट्रोजाइगस फीमेल बोलने का मतलब कैरियर को दूसरी भाषा में हेट्रोजाइगस फीमेल बोल सकते हैं। यस और नो? सोचिए, बोल सकते हैं? कैरियर फीमेल को हेट्रोजाइगस फीमेल बोल सकते हैं, क्योंकि फीमेल तो होमोजाइगस होती है ना, एक्स एक्स।
मेरी बात समझ आ रही है? तो बोलने का मतलब ये है कि हम हेट्रोजाइगस फीमेल बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो हेट्रोजाइगस फीमेल है वो हीमोफीलिया अपने बेटों को दे सकती है, सन्स को दे सकती है, जो केस आपने बनाया था। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, बहुत ही रेयर है, क्योंकि जो मदर है वैसी फीमेल की उसको क्या होना पड़ेगा, कैरियर होना पड़ेगा, और फादर को भी हीमोफिलिक होना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट लाइन जब आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे, अभी जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रही थी, तो आप नोटिस करेंगे आपको वहां पे बताया गया होगा कि जो क्वीन विक्टोरिया है उसकी फैमिली की पेडिग्री में क्या चल रहा है, हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही डिजीज की क्या थी, कैरियर थी। तो अगर आज के बाद से किसी को पता चल जाए कि ये जो गर्ल है ना, किसको बिलोंग कर रही है, ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को बिलोंग कर रही है, तो कोई इससे मैरिज नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल क्लियर है कि भाई वहां पे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने बेटों को ये डिसऑर्डर जो है वो देगी ही देगी। ठीक है। अब देखिए अच्छी बात क्या है इसमें, अच्छी बात ये है, ये अभी मैंने आपको ना क्वेश्चन दिया था, जो मैंने लिखा था ये क्वेश्चन ये रहा, है ना। अब जब मैंने ये क्वेश्चन आपको लिखा था, रिप्रेजेंट द पनेट स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग बिटवीन normal male and phenotypically normal female, that female genotypically carry gene of color blindness को हटा के मैं यहाँ पे हीमोफीलिया कर दूं, बिल्कुल फोटोकॉपी चलेगा, जीन ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है। हम एक सी की जगह एक एच लिखेंगे। आप सिर्फ एच बिठाना है, ओनली आपको काम क्या करना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो आपने यहाँ पे सी सी लिख रखा है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, सी की करेंगे छुट्टी और यहाँ पे एच को बिठाएंगे हम, ये सी हमने हटा दिया। यहाँ पे फीमेल को हम खुद ही बोल रहे हैं कि फीमेल क्या है, कैरियर है, फीमेल क्या है, कैरियर है। तो कैरियर है, लेकिन हाँ एक वार्निंग ये है कि हम स्मॉल एच बिठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हिमोफीलिया रिसेसिव ट्रेट ही है। फिर आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, एच बिठाएंगे। यहाँ भी आपको सी दिख रहा है, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, एच बिठाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन को लिख के फटाफट बनाइए इसको कॉपी में, ये रहा आपका क्वेश्चन, लिखिए और बनाइए। हम 25% अफेक्टेड है। बन गया, हाँ मैम। सबसे बन गया सारे बच्चों से, बस दो ही बच्चों की आवाज आती, बाकी बच्चों से बन गया, सॉल्व हो गया सबसे। चलिए ठीक है, सबसे बन गया, बहुत अच्छी बात है। इसके कितने भी केसेस आपको बताए जाएं, अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। बोलने का क्या मतलब है कि अभी अभी जो मैंने आपको ये सारी प्रोबेबिलिटी बताई थी ना, आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, ये जितनी प्रोबेबिलिटी, अभी तो फिलहाल आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा क्योंकि इतना जल्दी जल्दी इतना लिखना पॉसिबल आपसे नहीं, आपका होमवर्क हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बताना था बहुत ज्यादा, तो मैंने थोड़ा टाइम सेव करा आज की क्लास में ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। आपको क्या करना है, ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ हीमोफीलिया लिख के आपको ये सारे केसेस में जहां जहां पे सी बैठा हुआ है एच बिठा के आपको इसको कर लेना है। बात समझ आई? केस वन तो खत्म कीजिए, ये तो खैर नॉर्मल नॉर्मल है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जा सकता है, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर एंड केस फाइव। ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ जहां जहां पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन बैठा हुआ वहां पे आपको स्मॉल सी की जगह स्मॉल एच बिठा देना है। ठीक है। यस मैम। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, कि हम भी जब हीमोफीलिया की पढ़ाई करेंगे और हीमोफीलिया को जब हम भी लिखेंगे, तो ये भी क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। आप जानते हैं तो लिखिए, जैसा आपने एज इट इज किसके बारे में सीखा, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपने सीखा। ठीक है। तो हम वाई पर एच नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स पर होगा। हाँ हाँ ठीक है, हेमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एग्जाम में एक्स लिंक्ड लिखा है तो वो भी सही है, एक्स लिंक्ड।
रिसेसिव डिसऑर्डर। दूसरी बात क्या है, अभी अभी जो आपने पनेट स्क्वायर बनाया है, ठीक है, तो आपने क्या सीखा, अ कैरियर फीमेल और कैरियर मदर। बोलने का मतलब देखिए, एक चीज देखिए, आपको ना 2-3 स्टेटमेंट मिलेगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। चाहे हम क्या करें यहाँ पे, अभी जो आपने पनेट स्क्वायर बनाया ना उसका केस हमें लिखना है। और कैरियर, कैरियर को हेट्रोजाइगस लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। क्यों लिख सकते हैं हेट्रोजाइगस? हम XHX होगा। ठीक है, तो हम कैरियर भी बोल सकते हैं और हेट्रोजाइगस फीमेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके का वो जीन जो है वो कैरी कर रही है। अ कैरियर और हेट्रोजाइगस फीमेल may transmit the disease to sons। वो अपने बेटों में ट्रांसफर करे। आपने केस बना लिया तो आपको क्या रखने की जरूरत है, खुद से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला केस जो है आपने सीखा है। और अगर फीमेल को होना है तो आपने क्या सीखा है कि कौन सा केस होना पड़ेगा, मेल को भी कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा और फीमेल को भी एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा, तब जाके होगा। और क्वीन विक्टोरिया वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। लिख लेंगे अगर नोट करके लिखना चाहते हैं, हालांकि याद ही रहेगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो मैम। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इंटरेस्टिंग है ये, इसको और भी क्वेश्चंस आप देख के, हाँ एक और चीज है, नीट के जब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा करने में। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पता है मजा क्या देख के आता है, उसके ना पूछने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इतना बढ़िया, इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप देखेंगे तो वो पास्ट के पास्ट, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि एक फीमेल ऐसी है जिसके फादर को कलर ब्लाइंडनेस था, मतलब समझे, मतलब एक बच्चे के नाना के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन था। तो क्या इशारा करना चाह रहा है कि वो फीमेल कैरियर है। नहीं समझे बोलने का हाँ मतलब? देख, बोला जा रहा है, एक चीज देखिए, बोला केस जो था ना, मैं उसको पहले निकालती हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे मैंने आपको अभी लिखा ना यहाँ पे कि ये कैरियर फीमेल है, तो क्वेश्चन में आपको कैरियर फीमेल दिया ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, एक नॉर्मल फीमेल है जिसकी मैरिज एक नॉर्मल मेल से होती है, लेकिन ये जो नॉर्मल फीमेल है इसके फादर को, अगर मैंने हीमोफीलिया का लिखा है तो मैं हीमोफीलिया लिखती हूँ, इसके फादर को हीमोफीलिया था। कितना बढ़िया देखिए क्वेश्चन है, पूछने का तरीका देखिए क्या है, क्या बोलने का मतलब वो। अच्छा एक बात फीमेल बताइए, सर कैरियर होगा देन। हाँ, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो जाता ही नहीं ना फीमेल में, क्या जाता है, सिर्फ एक्स जाता है। मतलब ये जो फीमेल है ये अपने फादर से लेके चली गई हीमोफीलिया का जीन। मत क्वेश्चन का देखिए पूछने का तरीका कितना औसम है। तो आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, बहुत तरह तरह के, बहुत तरीके तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जितना आपको पढ़ाया गया है उसको घुमाया ना जाए, तो सॉल्व जरूर करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, उसको कर लेंगे, ठीक है।